Student, I am Manisha Chaturvedi. I am from NCMS Jhabua. Today's my topic is Geography, Class 6, Chapter 5, Major Domain of the Earth. First, I am giving introduction. Land of lithosphere, 7 continents. Water are hydrosphere, 4 main oceans. Air are atmosphere. Last one is biosphere. This is the diagram of hydrosphere. Hydrosphere means water. Lithosphere and biosphere. Okay, lithosphere means earth. Major domains of the earth. First, major domains of the earth. Earth is the only planet which has life as far as we know. Plants, animals and human beings can live here because the life sustaining. अर्थ ही एक ऐसा प्लानट है जिसमें लोग रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स हैं. तो अर्थ ही हमारा यूनिवर्स में एक ऐसा प्लानट है जिसमें लोग रहते हैं, लाइफ एग्जिस्ट होती है उसमें, है ना. एलिमेंट्स कैन लैंड, वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ. अर्थ पे क्या है? लैंड है, एयर है एंड वाटर है. इसी के कारण लाइफ पॉसिबल है. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज ए कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरेक्ट. हमारा अर्थ इज ए कॉम्प्लेक्स जोन. हमारा अर्थ कॉम्प्लेक्स जोन है जिसमें अर्थ, लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट करते हैं आपस में एक दूसरे को. 3 मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं? लैंड, वाटर एंड एयर. द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. लिथोस मीन स्टोन. द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ. सॉलिड पोर्शन अर्थ का कौन सा है? लिथोस्फीयर, जिसको क्या क्या बोलते हैं हम? लिथोस्फीयर. और ये लिथोस मीन स्टोन्स होता है. द गैसियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर फाउंड. एटमॉस्फेयर मीन्स वेपर. अर्थ में हमारे चारों तरफ क्या है? एटमॉस्फेयर है, हवा जिसको बोलते हैं हवा. तो उसमें क्या है? बहुत सारी गैसेस है. कौन सी गैस? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस. Water covers a very big portion in the earth in the form of ice, water and water vapor. This is called hydrosphere. Hydra means water. Water covers a very big portion of the earth. अर्थ का बहुत बड़ा पोर्शन वाटर को कवर करता है ना. जिसमें क्या क्या है? आइस है, वाटर एंड वाटर वेपर्स है. दिस इज कॉल्ड क्या? हाइड्रोस्फीयर. फर्स्ट लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर मीन्स earth. Litho means earth and lithosphere, na? The solid portion of the rocks of the earth's crust and a thin layer of solid soil that contains nutrient elements which sustain organism. The solid portion of the earth जिसमें क्या क्या है? रॉक्स है, पत्थर से, है ना. तो इससे अर्थ बना हुआ है. और सॉइल जो है, सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, है ना. जो हमारे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, न्यूट्रिएंट्स है सॉइल के अंदर जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल भी होते हैं. देयर आर 2 मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस. द लार्ज एंड मासेस आर नोन एज कॉन्टिनेंट एंड ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियन बेसिन्स. देयर आर 2 मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस. 2 मेन डिवीजन है. कौन कौन से हैं? एक तो कॉन्टिनेंट है एंड दूसरा ओशियंस है. ओके, फर्स्ट कॉन्टिनेंट एंड सेकेंड ओशियंस. वी आर ऑल मेड ऑफ स्टार डस्ट. हम पूरे बने हुए स्टार डस्ट से. हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि स्टार डस्ट क्यों बने. यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे मिलके ह्यूमन बीइंग बनता है. द लेवल ऑफ सेवरल रिमेन द सेम एवरीवेयर. एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ सी विच इज टेकन एज 0. हम भी कोई भी लेवल नापते हैं तो सी लेवल से नापते हैं. तो सी लेवल क्या है? 0 से स्टार्ट होता है. तो सी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम सी लेवल से मेजरमेंट करेंगे उसका. द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल. मतलब माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है? सी से 8,848 मीटर ऊंचा है समुद्र से. समुद्र की गहराई अपन ने कहीं देखा होगा, आप पढ़ते होंगे समुद्र की गहराई से इतना ऊंचा है ये है ना. The greatest depth of 11,022 is recorded at Mariana Trench in the Pacific Ocean. और जो डीपेस्ट डेप्थ मतलब कितनी गहराई किस में है? तो पैसिफिक ओशियन में है, तो उसको बोलते हैं मेरीना ट्रेंच. Depth of the sea is much more than the
हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ, और डेप्थ है तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ की ये डेप्थ कहाँ पे, मेरियाना ट्रेंच में है। नेक्स्ट वन इज है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बारे में अपन देखेंगे, सबसे ऊंचा एवरेस्ट कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। तो एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे शेरपा वेयर फर्स्ट मैन अप टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ऑन 29 मई 1953। तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे ये सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी इन्होंने। कब की थी, मई में। जुंको तबेई जापान की वाज द फर्स्ट वुमेन टू रीच द समिट ऑन 16 मई 1975। और ये जापान की जो लेडी थी ये भी सबसे पहले चढ़ी थी समिट में। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द हाईएस्ट पीक वाज बचेंद्री पाल ऑन 23 मई 1984। और हमारी इंडिया की फर्स्ट लेडी कौन थी, बचेंद्री पाल। वो सबसे पहले उसने चढ़ाई की थी 23 मई 1984 में। ओके, और इन्होंने सब देखी आप मई में है सभी। नेक्स्ट वन इज ए कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप जिसको बोलते हैं, जिसके लैंड है जिससे चारों तरफ पानी ही पानी रहता है, उसको कॉन्टिनेंट कहा जाता है। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट, दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज। दिस कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। और ग्रेटर पार्ट कहाँ है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में है ओशियन, इसका कॉन्टिनेंट का। फर्स्ट वन इज एशिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल एंड एरिया ऑफ द अर्थ। ये पूरा पानी से घिरा हुआ है ना, 1/3 पार्ट ऑफ द अर्थ। इट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इट। मतलब ये किससे पास होके जाता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इट। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूरल माउंटेन ऑन द वेस्ट। एशिया किसको सेपरेट करता है, यूरोप को और यूरल माउंटेन को। द कंबाइंड एंड मासेस ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया, ये यूरोप और एशिया के पास है इसलिए इसको यूरोशिया कहते, यूरेशिया बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया का, है ना। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया के बाद सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है, अफ्रीका। द इक्वेटर आर 0 डिग्री लेटीट्यूड रन्स थ्रू मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच ऑल द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। मैंने आपको बताया था मैप में इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर वाले में नॉर्थ पार्ट, नीचे वाले में साउथ पार्ट। तो ये कहाँ से है, लार्ज पार्ट ऑफ द अफ्रीका नॉर्थन हेमिस्फीयर में, है ना। ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच ट्रॉपिक, और ये केवल एक ऐसा कॉन्टिनेंट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को और इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को पास करके जाता है। द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट लोकेटेड इन अफ्रीका। सबसे बड़ा सहारा डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट, जिसको मैंने पहले लद्दाख वाला बताया था आपको, वो डेजर्ट था लेकिन वो कोल्डेस्ट डेजर्ट था, और ये हॉटेस्ट डेजर्ट है सहारा। ये कहाँ पे है, अफ्रीका में। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशियन एंड सीज, है ना। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर नाइल फ्लो थ्रू अफ्रीका। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी नदी कौन सी है, नाइल रिवर, जो अफ्रीका में है। नेक्स्ट वन इज नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. It is linked South America by very narrow strip and land called the Isthmus Panama. एक नैरो लाइन जाती है जिसको इस्थमस पनामा कहते हैं. The continent lies completely in the northern and western hemisphere. The continent lies कहाँ पे है, northern hemisphere और southern west hemisphere में. Okay. The three oceans surround this continent. और 3 ocean इसको surround करते हैं. कौन कौन से? Atlantic Ocean in the east, Pacific Ocean in the west and Arctic Ocean in the north. ये 3 continent जो है इसको cover करते हैं. Next one thing, South America. South America is mostly in the southern hemisphere. South America कहाँ है? southern hemisphere में. It has Atlantic Ocean on the east and Pacific Ocean on the west. और ये
इट हैज़ कहाँ पे है, अटलांटिक ओशियन इन द ईस्ट एंड पैसिफिक ओशियन इन द वेस्ट। द इंडस वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ साउथ। इंडस वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन है यहाँ पे, इंडस जिसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट माउंटेन। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर अमेजॉन, और इसमें यहाँ पे साउथ अमेरिका में जो लार्जेस्ट रिवर है, अपन ने लॉन्गेस्ट रिवर देखी नाइल अफ्रीका में है, और यहाँ पे अमेजॉन रिवर है जो लार्जेस्ट है। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका completely in the southern hemisphere in a large continent. It is a larger than the combined area Europe and Australia. अंटार्कटिका सदर्न हेमिस्फीयर में है और ये कंबाइंड किससे करती है, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से। ओके, द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट ऑफ द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। इट इज़ परमानेंटली कवर्ड दिस थिक शीट ऑफ आइस, और ये पूरी तरह से ढकी हुई है बर्फ से। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, यहाँ पे लोग रहते नहीं हैं। तो यहाँ पे क्या लोगों ने क्या करा, रिसर्च सेंटर चलाए, जैसे ये मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। इंडिया ऑल्सो हैज़ रिसर्च स्टेशन इज देयर नेम्ड मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। यहाँ पे जो रिसर्च स्टेशन इंडिया वालों ने चलाए तो कौन से हैं, मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट वन इज यूरोप। Europe lies to the west of Asia. The Arctic Circle passes through it. It is bounded by water bodies on 3 sides. ये यूरोप जो है वेस्ट एशिया में है और इसके चारों तरफ थ्रू इट वाटर बॉडीज है ऑन 3 साइड्स में। नेक्स्ट वन है 7 वाला, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। इट इज सराउंडेड ऑल साइड बाय द ओशियन एंड सी। इट इज़ कॉल्ड आइलैंड कॉन्टिनेंट। ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है इसलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, है ना। ये ऑल साइड बाय द ओशियंस एंड सीज। नेक्स्ट वन इज ए हाइड्रोस्फीयर। अपन ने अभी कौन सा पढ़ा था, लिथोस्फीयर, अब हाइड्रोस्फीयर। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लानट। अर्थ को हम क्या कहते हैं, ब्लू प्लानट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि चारों तरफ पानी है अर्थ के, है ना। तो ब्लू प्लानट, मोर देन 71% ऑफ द अर्थ is covered with water and 29% with land. 71% ऑफ अर्थ पानी से ढका हुआ है, 21% पे लैंड है। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स, इज रनिंग वाटर इन ओशियन, लेक्स एंड रिवर्स, आइस इन ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर ऑल कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर। मतलब जितना भी पानी का जो है, जैसे लेक्स है, रिवर्स है, सीज है, ये सब क्या है, हाइड्रोस्फीयर है। 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज फाउंड इन ओशियन एंड इज टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज। मतलब हमारी अर्थ पे 97% वाटर है, ओनली 3% यूजेबल वाटर है। तो 97% वाटर है जो सॉल्टी है, जो ह्यूमन के यूज़ का नहीं है, अपने लोगों के यूज़ का नहीं है, क्योंकि वो नमकीन पानी रहता है। आपने समुद्र का पानी टेस्ट किया होगा तो नमकीन रहता है ना। लार्ज पोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट एंड ग्लेशियर एंड वेरी स्मॉल। और जो 3% है उसमें भी आधा पानी तो आइस शीट में, आधा ग्लेशियर में, एंड वेरी स्मॉल परसेंटेज इज अवेलेबल ऑफ फ्रेश वाटर और ह्यूमन यूज़। मतलब आधा आइस में है, आधा ग्लेशियर में, और जो बचा हुआ हो ये ह्यूमन यूज़ में काम आता है। हैंस डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लानट वी फेस ए शॉर्टेज ऑफ वाटर। फिर भी इसको ब्लू प्लानट बोलते हैं, वाटर की शॉर्टेज है, इसके बाद भी हमारा अर्थ ब्लू प्लानट कहलाता है, क्योंकि हमारे यहाँ अर्थ में 97% वाटर है। ओशियन, ओशियन आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। ओशियन मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, मतलब आधा ऊपर जिसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। दे आर ऑल इंटरेक्टेड। द ओशियन वाटर आर ऑलवेज मूविंग। The 3 chief movements of ocean water are the waves, tides and ocean currents. ये 3 waves है इसकी, जैसे tides, waves and ocean currents. Okay. The 4 major ocean are the Pacific Ocean. 4 major oceans है, कौन कौन से, Pacific Ocean है, the Atlantic Ocean है, the Indian Ocean है and the Arctic Ocean. Okay. Pacific Ocean. First अपन पढ़ेंगे Pacific Ocean. तो द पैसिफिक ओशन, द पैसिफिक ओशन इज अ लार्जेस्ट ओशियन। मतलब ये लार्जेस्ट ओशियन है। इट इज़ स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ, और ये पूरा 1/3 ऑफ द अर्थ में फैला हुआ है ना। इट इज स्प्रेड, फैला हुआ
ओवर द 1/3 ऑफ द अर्थ, अर्थ में 1/3 फैला हुआ है। मैराइन ट्रेंच द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशन, और मैराइन ट्रेंच जो मैंने बताया था जो डीपेस्ट गहराई है, जिसकी बहुत ज़्यादा गहराई है 11,022 मैंने बताया था ना, तो ये कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन में है। द पैसिफिक ओशन इज सर्कुलर इन शेप, और ये कौन सी शेप में रहता है? सर्कुलर इन शेप में। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड इट, और इसके चारों तरफ कौन कौन सा है? एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड इट। Atlantic Ocean. Next one is Atlantic Ocean. The Atlantic Ocean is the second largest ocean in the world. It is S-shaped. मैप में आप देखेंगे तो S शेप में दिखाई देगा। It's surrounded by the North and South America from the western side and Europe and Africa is the eastern side. है ना, ये सराउंडेड, इसके सराउंडेड कौन से? नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका फ्रॉम द वेस्टर्न साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। The coastline of Atlantic Ocean is highly intended. This regular and intended coastline provide ideal location for natural harbors and ports from the point of view of commerce. It is the business ocean. मतलब ये इतना बिजी रहता है यहाँ पे, मतलब बिजनेस यहाँ से होता है। कॉमर्स मीन्स बिजनेस। यहाँ पे ये ऐसे ऐसे इसके इंटेंडेड, मतलब ऐसे रिवर्स जो रहती है ना, ऐसे उस टाइप में इसका रहता है इंटेंडेड। तो उस जगह पे ये पोर्ट बना रखा है इन्होंने, बंदरगाह जिसको बोलते हैं, जिससे यहाँ का माल उधर जाता है, उधर का माल इधर आता है, तो हमारा ये सामान इधर से उधर आना जाना करते, जिसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहते हैं, तो इस पोर्ट से होता है। नेक्स्ट वन इज इंडियन ओशियन। द इंडियन ओशियन इज द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर आवर कंट्री, दैट इज इंडिया। केवल एक है हमारा ही इंडियन ओशियन, जो हमारे देश के नाम से ही एक ओशियन ऐसा है जिसका हमारे देश से नाम है, जैसे इंडियन ओशियन, इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है। द शेप ऑफ द ओशियन इज ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर, और एक कैसा रहता है? ट्राइंगुलर है। इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय एशिया, इन द वेस्ट बाय अफ्रीका एंड द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया, है ना। इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय एशिया। Africa, Arctic Ocean. Next one is Arctic Ocean. The Arctic Ocean is located within the Arctic and surround the North Pole, और इसको नॉर्थ पोल को सराउंड करता है। It is connected with the Pacific Ocean by a very narrow stretch of shallow water and known as being straight, मतलब इसका पानी ज़्यादा गहरा नहीं है लेकिन नैरो वाटर रहता है इसमें। It is bound by north coast of North America and Eurasia. ये किसको कोस्ट करना है? नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया को। नेक्स्ट वन इज एटमॉस्फेयर, है ना। द अर्थ इज सराउंडेड बाय लेटर ऑफ गैसेस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। दिस द ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रेट एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लानट। ये हमारे अर्थ के प्लानट है, तो अर्थ के चारों तरफ क्या है? एटमॉस्फेयर है, हवा जिसको हम बोलते हैं। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। इसकी हाइट कितनी है? 1600 किलोमीटर। एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। इस कंपोजिशन में टेम्परेचर है, अदर प्रॉपर्टीज है, इसमें 5 लेयर्स है। देयर प्लेस स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस आर द ट्रोपोस्फियर, द स्ट्रेटोस्फियर, द मेसोस्फियर, thermosphere and the exosphere. Atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen, which make up about 99% of clean dry air, nitrogen 78%, oxygen 21%, and other gases like carbon dioxide, argon and other comprise 1% by volume. हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैस है, कितने कितने परसेंट है, मैंने अभी आपको बताया। तो ये सब एटमॉस्फेयर में गैसेस है, जो जिसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीजन हमारे क्या काम आती है? सांस लेने के काम आती है ना, जिससे हम सांस लेते हैं, तभी तो हम जिएंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्दो प्रेजेंट इन ए माइन्यूट अमाउंट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड माइन्यूट अमाउंट में एटमॉस्फेयर में है। is important as it absorb heat radiated by the earth, their plant
warm. It is also essential for the growth of plants. जैसे ये सन रेज की रेडिएशन आती ना, तो इसको कंट्रोल करती कार्बन डाइऑक्साइड। इसके कारण क्या हमारे इसमें टेम्परेचर गर्म रहता है, वार्म रहता है। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरियस विथ हाइट, इट इज मैक्सिमम ऑफ द सी लेवल एंड डिक्रीज रैपिडली एज वी गो अप। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो हवा का प्रेशर कम होता जाएगा, मतलब हवा कम होती जाएगी। जैसे यहाँ समुद्र के यहाँ रहेंगे तो बहुत तेज़ हवा है, मतलब एटमॉस्फेयर में बहुत तेज़ हवा रहती है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो हवा का दबाव कम होता जाता है। क्लाइंब एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर। दे हैव ए कैरी विथ देम ऑक्सीजन सिलेंडर टू बी एबल टू ब्रीथ। और जैसे क्लाइंबर जो लोग चढ़ाई करने जाते हैं तो अपने साथ क्या लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, क्योंकि वहाँ ऊपर ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं, जिससे उनको सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड्स द एटमॉस्फेयर एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ द अर्थ द वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एयर कैसे चलती, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। और मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो चलती हुई हवाओं को हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ लाइफ। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर इज ए नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड वाटर एंड एयर। बायोस्फीयर में भी लैंड वाटर एयर रहता है। इट इज़ हियर दैट लाइफ एग्जिस्ट। इसके कारण लाइफ एग्जिस्ट है, मतलब लाइफ पॉसिबल है जो बायोस्फीयर में जहाँ पे हम लोग रहते हैं। देयर आर सेवरल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया एंड ह्यूज मैमल्स। मतलब हमारे इसमें कहते हैं माइक्रोब्स, बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया भी है, माइक्रोब्स भी हैं, मैमल्स भी, बड़े बड़े जो माइक्रोब्स रहते हैं हम उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। और बड़े बड़े जानवर भी पाए जाते हैं। All the living organisms including humans are linked to each other and the biosphere for survival। है ना, ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और सभी की हमको ज़रूरत है, एक दूसरे के बिना हम नहीं रह सकते। The organism in the biosphere can broadly be into plant kingdom and animal kingdom। दो पार्ट्स में बायोस्फीयर, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। The three domains of the earth interact with each other and affect each other in some way ऑफ द अदर। और एक दूसरे से कनेक्टेड है प्लांट और एनिमल। आपने 5th 4th में पढ़ी होगी लाइफ साइकिल, ये इसको खाता वो उसको खाता, ऐसा करके पूरी लाइफ साइकिल चलती ना। तो ये प्लांट और एनिमल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अर्थ सरफेस में भी एक चेंज ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक्स। फॉर एग्जाम्पल देयर वुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड एज हैपन इन द केसेस ऑफ सुनामी रिसेंटली। आपने देखा है ना, अर्थ में भी चेंजेस आते रहते हैं, बट कभी कभी अर्थ में कुछ प्रॉब्लम हो जाती तो भूकंप आता, अर्थक्वेक आता है, जिसके कारण हमारे अर्थ के शेप्स चेंज हो जाते हैं। और समुद्र में भी कुछ उतार चढ़ाव होते हैं तो उसके कारण समुद्र में भी भूकंप आता है, जिसको हम सुनामी बोलते हैं। अभी रिसेंटली कहीं तो भी आया था, रिसेंटली भूकंप आया था ना समुद्र में, सुनामी मुंबई में, और इसमें तो ये इसको सुनामी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक्स द वाटर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज। इट आल्सो डैमेज अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। मतलब हमारे फैक्ट्री का और अदर जगह का पानी सब नदियों में जाता है, वेस्ट वाटर, तो जिसके कारण क्या होता है, पानी पूरा पॉल्यूट हो जाता है, जिसका हम यूज़ नहीं, पीने में नहीं कर सकते। तो एमिशन ऑफ फ्रॉम इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पॉल्यूट द एयर। ये पूरा इंडस्ट्री और ये व्हीकल्स जो चलते हैं तो ये पूरा हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ एयर बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2। हम तो ऐसे बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का काम आता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए तो वो नुकसान करता है इस ग्लोबल टेम्परेचर। इट इज़ द थर्मल टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये पूरा धुआं और ये सब होता है, इससे पॉल्यूट हो जाता है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, फिर हमको सांस लेने में भी प्रॉब्लम आती है। Thus the need of limit of the use resources of the earth and to maintain the balance of nature between lithosphere, atmosphere and hydrosphere is necessary। तो हमको ये तीनों बैलेंस करके चलना पड़ता है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट वन इज ए होमवर्क है, ये आपका ये करना है क्वेश्चन आंसर। ये नेम द फॉलोइंग, ओके।
ये पूरा होमवर्क करना है। ओके, तो आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, डोमेन ऑफ द अर्थ।